उत्तराखंड में बचाव के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद 20 जवानों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, थल सेना अध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दी देश के सपूतों को श्रद्धांजलि। मंगलवार को गौरीकुंड में राहत के काम में जुटा Mi-17 हेलीकॉप्टर हुआ था हादसे का शिकार। खराब मौसम के बीच भी जारी है उत्तराखंड में राहत और बचाव का काम। हरसिल से सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बद्रीनाथ में फंसे 1900 लोगों को बचाने के लिए किया जाएगा अभियान तेज। गृह मंत्री सुशील शिंदे ने कहा, बचाव अभियान में और तेजी लाई जाएगी। राहत कार्यों की समीक्षा के बाद गृह मंत्री ने वायुसेना के और ज्यादा हेलीकॉप्टर लगाए जाने की बात कही। सीबीआई को अधिक स्वायत्त बनाने के लिए मंत्री समूह की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। सिफारिशों में सीबीआई निदेशक को अधिक वित्तीय अधिकार देना और एजेंसी के कामकाज की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति का गठन शामिल है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह के सिफारिशों में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए नया तंत्र बनाया जाना भी शामिल है। मंत्री समूह की सिफारिशें उस हलफनामे का हिस्सा होंगी जो अगले हफ्ते उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया जाना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अगले साल से प्राकृतिक गैस की कीमत $8.4 प्रति यूनिट करने को हरी झंडी दी। गैस के दाम मौजूदा $4.2 से बढ़कर अगले साल अप्रैल में $8.4 प्रति 10 लाख MMBTU हो जाएंगे। ये फॉर्मूला 1 अप्रैल 2014 से लागू होगा और 5 साल के लिए वैध होगा। सरकार ने चालू खरीफ सत्र के दौरान किसानों को प्रोत्साहित करते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए बढ़ाकर 1310 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल शाम दिल्ली में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दलहन और तिलहन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इन दोनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 450 और 320 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया गया है। चीन ने कहा वो भारत के साथ सीमा विवाद के हल के लिए प्रतिबद्ध है। सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि 16वें दौर की बातचीत कर रहे हैं। इसमें भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन और चीन की ओर से हाल ही में नियुक्त विशेष प्रतिनिधि योंग जीची भाग ले रहे हैं। मार्च में चीन में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद सीमा विवाद पर ये पहली बातचीत है। नेल्सन मंडेला की हालत में पहले से सुधार, लेकिन अब भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वो जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका में 2,40,000 भारतीयों सहित करीब 1.1 करोड़ अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के मकसद से लाए गए आव्रजन विधेयक के रास्ते का अवरोध खत्म हुआ। सीनेट में 68 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया। अब इस विधेयक को पारित कराने के मकसद से प्रतिनिधि सभा में मतदान के लिए पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस विधेयक का समर्थन किया है। इस विधेयक के भारी बहुमत से पारित होने की उम्मीद है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए खराब मौसम और बारिश के बावजूद बालताल और नूनवान आधार शिविर से लगभग 6000 यात्रियों का जत्था कल रवाना हो गया। हालांकि खराब मौसम के कारण राज्यपाल व श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष NN बोहरा का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका।